एक सवाल कई लोगों ने पूछा है पिछले कुछ महीनों में। एक वीडियो तो मैंने बनाया भी था उस पे, लेकिन थोड़ी और बातचीत कर लेते हैं। ये जो पीछे की यादें हैं, पेनफुल मेमोरीज़, इनको कैसे भूलें? अच्छा, इसी से रिलेटेड एक और भी किसी का कमेंट था कि जो अच्छी यादें थी बचपन की यादें आती हैं, तो बचपन बहुत अच्छा गुज़रा, बहुत अच्छी-अच्छी यादें और मम्मी-पापा का खूब प्यार मिलता था और वो सब की अब हम बड़े हो गए, तो वो यादें आती, यादें ही रह गई और इधर परिवार का झमेला और ज़िम्मेदारियाँ इत्यादि, इनमें मतलब वो जो सुनहरा बचपन था, वो खो गया। ये भी पास्ट से ही रिलेटेड है। तो भई पीछे की अच्छी यादें हों, वो भी प्रॉब्लम है, वो भी रुलाएँगी आपको। अच्छी-अच्छी यादें अब याद करते जाओ, क्या दिन थे, कितना अच्छा था और अब देखो, अब ये कई प्रकार से कोई ऐसे लोग थे जो जिनकी बहुत वाह-वाह होती थी किसी ज़माने में, अब कोई नहीं पूछता। तो पेनफुल पास्ट की जो अच्छी मेमोरीज़ हैं वो भी पेनफुल हैं और जो पास्ट की गड़बड़ मेमोरीज़ हैं कि आपने जी गड़बड़ किया, किसी ने आपके साथ कोई नाइंसाफ़ी की, कोई ट्रॉमा है चाइल्डहुड का कि इमोशनल प्रॉब्लम्स रही बहुत ज़्यादा बचपन में और बचपन अच्छा नहीं गुज़रा और ये मतलब जो खराब था पीछे या मैंने कुछ पाप किया, मैंने बहुत ऐसी-ऐसी चीज़ें की कि मुझे अब ऊपर वाला कैसे माफ़ करेगा और वो बार-बार आती हैं यादें, तो क्या करें? पास्ट पेनफुल रहा हो, चाहे प्लेज़रेबल रहा हो, पास्ट को तो आपको एक तरफ रखना पड़ेगा। कैसे? तो एक ही तरीका है, वर्तमान में जियो। वर्तमान क्षण में जीने के जितने तरीके हैं, वो सब एम्प्लॉय करो, उन सब का यूज़ करो। एक तरीका आप जानते ही हो मेडिटेशन। मेडिटेशन में तो यही तो हम करते हैं, भई वर्तमान क्षण को महसूस करो। ये जो विपस्सना मेडिटेशन है, वर्तमान क्षण का क्या मतलब? इस समय मेरे लिए वर्तमान क्षण क्या है? इस समय का अनुभव। इस समय मुझे क्या पता चल रहा है? तो सबसे पहले अपना शरीर पता चल रहा है, यहाँ से तो शुरू होती है दुनिया। भई सबसे पहले क्या महसूस मैं बोलूँ कि मुझे पेड़ दिखाई दे रहा है, वो तो बाद में और आँखें मेरी बंद हों तब नहीं दिखाई देगा वो। ये जो इंद्रियाँ पकड़ती हैं बाहर के जगत को वो नंबर 2, नंबर 1 पे आता है पहले ये शरीर, शरीर महसूस हो रहा है। अब कई लोगों को शरीर महसूस ठीक से नहीं होता, इसलिए बुद्ध शायद साँस से शुरू करते हैं, भई साँस तो महसूस होगी, कोई बोले साँस भी महसूस नहीं होगी, होती तो उसका नाक बंद कर दो 3 मिनट के लिए, तो फिर फिर उसको महसूस होने लगेगी, साँस हो जाएगी महसूस सबको। तो बुद्ध वहीं से शुरू करते हैं, भई तुम जिसको मैं बोलते हो हालाँकि अद्वैत वाले तो बोलते हैं ना कि मैं ये नहीं है, ना तुम शरीर हो, ना तुम मन हो, वो बात नहीं अभी कर रहे। आम आदमी के लिए मैं का मतलब ये, तो शरीर, साँस इसको महसूस करना शुरू कर दो, इसी से विचार कम होने शुरू हो जाते हैं। इस समय मुझे अपना शरीर महसूस हो रहा है, अब मैं लगातार इसको महसूस करने लग जाऊँ। कितनी गहराई से, तो विपस्सना मेडिटेशन में यही तो होता है, शरीर अंदर से भी महसूस होने लगता है, कुछ समय के बाद। तो शरीर की अवेयरनेस जितनी आप बढ़ाओगे, उतना विचार कम हो जाएँगे और ये विचार ही तो है ना जो पास्ट में ले जाते हैं। तो पास्ट खत्म, फ्यूचर खत्म, ये दोनों किससे बने हैं? प्रेज़ेंट मोमेंट से जब हम खिसक जाते हैं इधर-उधर, तब ये पास्ट की मेमोरीज़ और फ्यूचर का ये जो मेमोरी है पीछे की स्टोर्ड, उसको हम रिप्ले करते जाते हैं। नहीं तो प्रॉब्लम नहीं थी। पास्ट की मेमोरी तब तभी आती जब कोई बात करता। जैसे कि भाई साहब आपका एक छोटा भाई भी है ना और तब आपको याद आती है, हाँ यार है मेरा छोटा भाई तो है।
कि आजकल कहाँ रहता है? फिर आपको याद करना पड़ता। हाँ, 2 साल पहले उसका फ़ोन आया था। तो तब पीछे की जो मेमोरीज़ हैं, वो तभी याद आती जब उनकी ज़रूरत है, कोई बातचीत चल रही है। लेकिन बाकी खत्म, उसमें आप इंडल्ज नहीं करते। वर्तमान क्षण जब आपका ऊर्जा से भरा हो, तब पीछे की याद क्यों करेंगे आप? मान लीजिए आपको किसी से प्यार हो गया, जिससे प्यार हुआ वो सामने बैठा है। अब इन प्यार के क्षणों में आपको पीछे की याद आती है? पीछे की कोई भी यादें आती हैं? बिल्कुल नहीं, सब यादें खत्म। आप मंत्रमुग्ध जैसे हो जाते हो। और ऐसा और कई जगह होता है, जिस-जिस चीज़ में हमारा दिल लगता है। किसी का पेंटिंग में, किसी का डांस में, कोई किसी मशीन को समझ रहा है, पूरी कोशिश से जो साइंटिस्ट लोग हैं, तो ये पूरा मन वहीं, पूरे वर्तमान में, कोई याद नहीं पीछे की, कोई आगे का कुछ नहीं। तो हमारा ये जो लेज़ी माइंड है ना, दिमाग को हमने लेज़ी कर दिया, कहाँ टाइम है पीछे की बात, आगे की बात सोचने का। अगर क्रिएटिविटी होती ज़िंदगी में, तो ये प्रॉब्लम ही नहीं होती। क्रिएटिविटी बढ़ाइए, सारा दिन आपका क्रिएटिव हो। या तो आप मेडिटेशन कर रहे हैं, या तो आप सेवा कर रहे हैं, सेवा का काम, इससे एनर्जी बढ़ती है जब हम दूसरे को थोड़ा कुछ खुश कर पाते हैं, दूसरे के लिए कुछ कर पाते हैं निस्वार्थ भाव से, उससे बहुत एनर्जी बढ़ती है। ग्रैटिट्यूड का अभ्यास करें, बीइंग ग्रेटफुल, मन ही मन में भी ग्रेटफुल, क्योंकि मेरे पास सब कुछ है ज़िंदगी में। शिकायत ना करें कि ये ऐसा है, वो ऐसा है, वो वैसा है। भई दुनिया तो नहीं बदलेगी ना, दुनिया तो ऐसी रहने वाली है। अब आप अगर ऐसे माहौल में हो जहाँ बहुत जीना हराम किया हुआ है लोगों ने, तब भी उनको ब्लेम मत करो, वो नहीं बदलने वाले हैं। तब आप क्या करोगे? अपनी एनर्जी को बढ़ाइए, एक ही तरीका है। वो एनर्जी कैसे बढ़ेगी? तो मेडिटेशन से, क्रिएटिविटी से, थोड़ा संगीत सीख लो, भाई हारमोनियम खरीद लो आप और उसपे सरगम करना शुरू कर दो। अब ये कॉन्सेप्ट तो लोगों को समझ आता है, लेकिन खरीदते बहुत कम हैं। एक भाई साहब आए थे पहले शिविर में, हमने शिविर किया था एक जून में, तो दोबारा मिले अक्टूबर में और वो बहुत बढ़िया गा भी रहे थे और उनको हारमोनियम थोड़ा आ गया था बजाना। मैंने कहा यार पिछली बार तो आप मैं तो सुर आपका ठीक बैठ रहा था, कि नहीं मैंने हारमोनियम लिया और मैं उसपे मेडिटेशन करता हूँ। हारमोनियम बजाता हूँ, मेडिटेशन करता हूँ। वर्तमान में रहने के लिए संगीत बहुत कमाल की चीज़ है। तो संगीत कर लो अगर आप अकेले हो, कुछ लोगों का ये है कि ये अकेले हैं। भई साधना के लिए तो जानबूझ के अकेले होते हैं लोग। साधना करो, कुछ क्रिएटिविटी का काम करो और आजकल कहाँ अकेले, कुछ ऐसा सर्कल बनाओ अपना आजकल तो ये है ना, आपका इंटरनेट है, उससे आप आदान-प्रदान कर सकते हो। आप अपने अच्छे अनुभव शेयर करो औरों के साथ, वो भी अपने अनुभव शेयर करेंगे। तो भई यही है, मुझे तो ऐसे लगता है कि आप अगर ये कुछ-कुछ चीज़ें करने लग जाएँ निस्वार्थ सेवा, अब मान लीजिए कि आप ऐसे परिवार में रह रहे हो कि सब आपको बुरा समझते हैं। मान लीजिए पीछे कोई घटना हुई, सब आपको उसके कारण भी दबाते रहते हैं, ब्लेम करते रहते हैं कि तू ऐसा, तू ऐसी। तो वहाँ निस्वार्थ सेवा का मौका है। इनकी आप सेवा करने लग जाओ, हाई एनर्जी चाहिए, क्योंकि मन में तो विद्रोह आता है ना, मन में तो उनके लिए द्वेष भाव आता है। उसको बार-बार, बार उसको बदलना है द्वेष भाव को। कैसे करके मैं सेवा करूँ इन लोगों की? मुझे कुछ नहीं चाहिए, इनकी सेवा। ये तो ऐसे ही रहने वाले हैं। भई कोई पागल हो जाए आपके परिवार में तब क्या करते हो आप? आपका भाई है कोई, बहुत बहुत ज़्यादा आपको प्यार है, पागल हो गया, क्या करेंगे? तो निभाते हैं ना हम। ऐसे ही अब कई सारे पागल हैं मान लीजिए परिवार में क जितने लोग हैं वो सब आपके खिलाफ हैं, तो पागलखाने में हैं आप, कोई बात नहीं। अपनी एनर्जी बढ़ाते रहो, बढ़ाते रहो, बढ़ाते रहो और ऐसी स्थिति आ सकती है कि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। बहुत हाई एनर्जी चाहिए। तो अब और कोई विकल्प भी नहीं है। दोनों चीज़ों का एक ही रास्ता है। किसी भी माहौल में हम खुश कैसे रहें, उसके लिए भी यही रास्ता है।
भाई मेडिटेशन करो, निस्वार्थ सेवा करो, ग्रैटिट्यूड का अभ्यास करो, लोग जैसे भी हैं उनको बदलने की कोशिश मत करो, उसमें आप कैसे रह सकते हो, उन लोगों का उपयोग करो कि भाई ये अब हर बात जो ऐसी जो मेरे को चुभ जाती है, ये तो वही बोलने वाले हैं दिन भर, मेरे को ना चुभे, मैं अपने दिल को ऐसे बना दूँ। फॉरगिवनेस जैसे उसने बोला भई वो तो ऐसे ही है, कोई बात नहीं। हे ईश्वर इसको शक्ति दे, इसको विवेक दे। ऐसा करते तो हो सकता है कि वहाँ हमारी बहुत ज़्यादा ग्रोथ होने लग जाए। तो संसार में रहना है तो भी यही रास्ता है, आपको अनंत को छूना है, स्पर्श करना है, वेरी हाई एनर्जी लेवल को आपके अंदर जो है, तब भी यही रास्ता है। इस रास्ते पे आगे बढ़िए, चिंता मत कीजिए, सब ठीक हो जाएगा।